हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर अप्रैल 2022। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, शायद ही हर वर्गो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज फॉर वर्गो। व्हाट इज गोइंग ऑन विद वर्गो फॉर अप्रैल 2022? दिस इज फॉर वर्गो. This is for Virgo. This is for Virgo. This is for Virgo. This is for Virgo. What is going on with Virgo for April 2022? What is going on with Virgos for April 2022? What is going on with Virgos for April 2022? ओके वर्गोस, सो वी हैव द 2 of Wands एंड द 3 of Wands. ओके, दोनों कार्ड्स आए हैं। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं हु आर प्लानिंग टू ट्रैवल, हु आर प्लानिंग टू मूव समवेयर, स्पेशली मे बी आप किसी और कंट्री में मूव करने के बारे में सोच रहे हो। सो अगर आप में से किसी ने भी ऐसे वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है या फिर PR के लिए अप्लाई किया है, तो आई डू सी एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ। ओके, एंड you will have to choose a side Virgo. Okay, when it comes to making a decision, when it comes to your life, आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी। अब ये ऑप्शन ना दो किसी भी चीज़ों में से हो सकता है, आपकी किसी पास्ट सिचुएशन एंड किसी प्रेजेंट सिचुएशन में भी हो सकता है, 2 लोगों में हो सकता है, 2 करियर पाथ्स में हो सकता है, आपकी लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में ये ऑप्शन आपको हो सकता है कि यू हैव टू चूज वन थिंग, यू हैव टू चूज वन साइड। सो व्हाट आई सजेस्ट यहाँ पे इज कि डोंट मेक अ हैस्टी डिसीजन। ओके, जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। टेक योर टाइम। डिसीजन लेने से पहले आप पूरा समय लो, जितना टाइम ले सकते हो उतना टाइम लो। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे ना तो सिचुएशन बिगड़ सकती हो, कि सिचुएशन खराब हो सकती है एंड मे बी बाद में आपको शायद इस चीज़ का रिग्रेट भी हो सकता है। तो टेक योर टाइम। ओके, ऑल्सो इनके हाथ में ग्लोब है, सो यू हैव द होल वर्ल्ड। ओके, सो अगर आपको अगर आपने पास में ऐसी किसी सिचुएशन के साथ डील किया जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, या चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सी ऐसा समय आता है। ओके, ऐसा टाइम आता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि आपको बार बार ऐसा फील हो रहा था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ओके, सब खराब हो रहा है। तो यू हैव द होल वर्ल्ड इन योर हैंड। ओके, आप कभी भी कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। कि अगर कोई पर्सन आपकी जिंदगी में है एंड कहीं ना कहीं यू डोंट रियली फील कि वो पर्सन जेन्युइन है या फिर उस पर्सन के इंटेंशन सही नहीं है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो यू डोंट हैव टू डील विद दैट पर्सन। ओके, एज सिंपल एज दैट। आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिल से ऐसा नहीं लगता कि कोई जेन्युइन है या किसी के इंटेंशन सही है, तो आपको बस अपने आप पे भरोसा करना है। ओके, आपको किसी और के हिसाब से नहीं चलना है। दिस इज योर लाइफ, सो यू हैव टू मेक द डिसीजन। यहाँ पे मैं किसी से सलाह लेने के लिए, किसी से गाइडेंस लेने के लिए नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे मैं बस आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि जो भी डिसीजन है, ओके, जो भी डिसीजन है ये आपको लेना है अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से। ओके, अपनी खुद की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके। तो यू हैव द होल वर्ल्ड इन योर हैंड यार। आप जो मर्जी चाहो, जैसे मर्जी चाहो, जब मर्जी चाहो अचीव कर सकते हो। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है दैट यू हैव रीच्ड अ सर्टेन एज एंड अब ये नहीं हो सकता या अब ये नहीं मिल सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शायद ऐसा फील हो रहा हो, तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई कुछ भी करने के लिए कोई एज परफेक्ट नहीं होती है। ओके, जब आप जो चीज़ करना चाहते हो आप तब वो चीज़ करो एंड स्टॉप केयरिंग अबाउट द वर्ल्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया की बहुत परवाह करते हो, आप बहुत सोचते हो कि इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। नाउ यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दीज थिंग्स। ओके, सो चूज अ गुड साइड। ओके, एंड अच्छी साइड चूज करो, अपना टाइम लेके चूज करो, बिकॉज यहाँ पे 3 of Wands भी है। सो सी दिस पर्सन इज स्टैंडिंग। ओके, एंड सामने लिटरली यहाँ पे फायर है, बट ये पर्सन अभी आगे नहीं बढ़ रही है, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वही मैंने बोला, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं ये नहीं बोल रही आप जल्दबाजी करो। अगर आपकी फीलिंग्स भी, अगर आपको किसी से रिलेटेड फीलिंग्स में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ दिस इज नॉट द राइट पर्सन, टेक योर टाइम। होगा, आप अच्छे से उनको ऑब्जर्व करो, अच्छे से चीज़ों के बारे में जानो, देन मेक अ डिसीजन। जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड ट्रैवलिंग के काफ़ी चांसेस हैं। आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई शॉर्ट टर्म ट्रिप ले सकते हैं किसी नियर बाय प्लेस पे, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप परमानेंटली ही कहीं मूव करने के बारे में सोचो, बट हाँ ट्रैवलिंग होगी इस महीने। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड
वी ऑल्सो हैव द मून कार्ड यहाँ पे. सो दिस कार्ड इज ऑल अबाउट सीक्रेट्स. ओके, सो जैसा मैंने कहा कि आई डू फील कि आपके मन में चीज़ों को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डाउट है. तो आई डू सी कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी. ओके, यूनिवर्स खुद उन चीज़ों को आपके सामने लेके आएंगे. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दे आर गोइंग टू कम टू लाइट. ओके, अपने आप वो चीज़ें रोशनी में आएंगी एंड आपको दिखेंगी. ओके, एंड अगेन आई से ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे कोई चीज़ें छुपा रहा है या फिर आपको झूठ बोल रहा है या फिर आपके साथ गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, देन यू हैव टू ट्रस्ट दैट ऑल्सो. कि आपको उस चीज़ को भी ट्रस्ट करना है, आपको उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है. यू हैव टू एक्नॉलेज योर फीलिंग्स. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपनी हर टाइप की फीलिंग्स, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए. ओके, सो वी ऑल्सो हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे. सो आई डू सी कि आपको थोड़ा सा ट्रैप्ड फील हो रहा है. जैसा मैंने कहा कि वो जो आप ना अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सोचते हो, आप दुनिया के बारे में बहुत सोचते हो कि इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा. सो यू हैव टू स्टॉप केयरिंग. ओके, दिस लेडी कैन ईजिली रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड, कैन ईजिली रिमूव द रोप्स एंड ये ईजिली आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. बट शी स्टिल स्टैंडिंग एंड इनके आसपास सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं. ओके, तो ये जो सॉर्ड्स है ना, ये लोगों की थिंकिंग है जो आपको एक जगह पे अटका के रख रही है. कहीं ना कहीं यू आर सफरिंग के लोग क्या सोचेंगे. ओके, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें. हर किसी के पास अपनी लाइफ के साथ ही डील करने का टाइम नहीं होता, तो वो किसी और की जिंदगी की चीज़ों के लिए क्यों इतना सोचेंगे. ओके, सो ये ओवर थिंकिंग वाला जो एटीट्यूड है ना, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. ओके, सोच समझ के डिसीजन लो, बट वही करो जो आपको खुश करती है चीज़. ओके, आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ. ओके, सो लेट्स टेक आउट फ्यू मोर कार्ड्स. थोड़ी हैवी एनर्जी है वर्गो आपकी रीडिंग में. ओके, दिस इज फॉर वर्गो फॉर अप्रैल 2022. Okay, Virgo, so we have the Hanged Man. So I see stability coming in your life. Again, I'll say the same thing. Don't jump to conclusion. या किसी की बातों में आकर या एक छोटी मोटी कोई चीज़ देखकर don't just jump to conclusion. Okay, take your time. See, इस person कि यहाँ पे लाइट ऐसे इनके ही इज गेटिंग एनलाइटेंड. ओके, ही इज गेटिंग एनलाइटेंड. सो इनको अब समझ आ रहा है, ये जब शांति से बैठे हैं, शांति से चीज़ें सोच रहे हैं, तब इनको समझ आ रहा है कि आसपास क्या हो रहा है. तो आई डू सी स्टेबिलिटी कमिंग. कहीं ना कहीं शायद आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी मोनोटोनस हो गई है. मोनोटोनस एज इन कि आप सेम ही रूटीन डेली फॉलो करते हो. देयर इज नो एक्साइटमेंट, देयर इज नो पैशन और नथिंग लाइक दैट. तो कहीं ना कहीं यू हैव दिस फीलिंग कि हाँ, लाइफ बहुत बेसिक हो गई है. रोज़ आप काम पे जाते हो, रोज़ आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, रोज़ आप ये करते हो, वो करते हो. देयर इज नो लाइक फन. तो कोई आपको ऐसा लग रहा है कि फन ही नहीं है. बट दिस इज हाउ लाइफ इज सपोज टू बी. ओके, तो थोड़ा सा अगर आप मतलब अपने जो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट अल्टीमेटली आप ही को करना पड़ेगा, कोई और आके आपके लिए नहीं करेगा. ओके, सो अगेन टेक योर टाइम, समय लो अपना. ऑल्सो इफ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी देयर. I offer paid personal readings in India, so you can ask me any questions over there. Okay, we also have the Page of Swords. So I see that someone is stalking you, Virgo. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो शायद आपको स्टॉक कर रहा है या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहा है. इट कुड बी अ पास्ट पर्सन, इट कुड बी अ न्यू पर्सन. दिस पर्सन कुड बी यंगर देन यू, या आपसे उम्र में थोड़े से छोटे हो सकते हैं. चांसेस हैं फॉर सम पीपल, बिकॉज यहाँ पे 2 पेजेस आए हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. बट आई डू सी समवन इज लाइक लुकिंग एट यू एंड वो मे बी कोई आपको कॉपी करता है. आपको शायद पता भी है कि ये पर्सन आपके हर एक मूव को कॉपी करता है, आपको कॉपी करने की कोशिश करता है. एंड यू डोंट रियली केयर अबाउट दिस थिंग. ओके, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हो तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से. बट आई डू सी कि कोई है जो बड़े ध्यान से आपके सारे मूव्स देख रहा है. ऑल्सो अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर हायर स्टडीज़, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव फॉर हायर स्टडीज़ आउट ऑफ द कंट्री, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. 100% आप जा सकते हो. दैट्स अ डेफिनेट येस. सो इस टाइम पे मुझे बहुत पॉजिटिव टाइम दिख रहा है फॉर दिस थिंग. एंड बट ये जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है ना, ये पर्सन मुझे मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, ये बस स्टॉक करता हुआ दिख रहा है. ओके, मे बी दिल मैसेज यू समडे हाई हेलो समथिंग लाइक दैट, बट बहुत कोई एक मेजर मूव नहीं दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से. ओके, वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ कप्स यहाँ पे. सो आई डू सी सम गुड न्यूज कमिंग. ओके, इतनी हैवी एनर्जी के बाद फाइनली आई सी अ वेरी गुड कार्ड. ओके, सो आई सी सम गुड न्यूज कमिंग. मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी खबर आएगी आपकी तरफ. मे बी किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, मे बी यू लाइक समवन, मे बी कोई रिश्ता हो सकता है, मे बी कोई
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, कोई करियर ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, बट आई डू सी सम गुड न्यूज कमिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग सम हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ओके, आफ्टर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स एट सो मेनी लेवल्स, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी जिंदगी में किसी चीज को लेकर खुशियां आएंगी। ओके, सो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती है। ओके, सो यू जस्ट हैव टू सी द गुड थिंग्स। आप अच्छी चीजों पे फोकस करोगे ना तो आपको सिर्फ अच्छी चीजें दिखेंगी, और अगर आप बुरी चीजों पे फोकस करोगे तो आपको सिर्फ बुरी चीजें दिखेंगी। ओके, सो डेफिनेटली दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड. At the end of your reading, it's a beautiful card, so I do see some happiness coming, communication coming from some people. Maybe आपने शायद किसी को कट कर दिया था and you wanted that person to apologize, so I do see कि apology भी आ सकती है from some past person, या फिर अगर कोई friend हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया था, कोई family member हो सकता है, कोई relative हो सकता है, कोई भी हो सकता है, but I do see communication coming towards you. Okay, ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आई सी फायर एनर्जी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड आई ऑल्सो सी सम एयर एनर्जी, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में डील कर रहे हो, या फिर ये साइन आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके वर्गो, सो दैट्स ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.